Happy birthday to you. Happy birthday dear man. Happy birthday to you. Thank you. लेकिन जब मैं रोती हूँ तो आप भी रोते हैं, तो वो आपका और मेरा बहुत प्यार है, आपका मेरा। मुझे लगता है मेरे बेस्ट बर्थडे तो दिया और बाती हमसे ही बनने शुरू हुए। नहीं, मैं कभी शिकायतों पे बिलीव नहीं करती, बिकॉज मैं जानती हूँ जैसे मैंने बताया कि मैं 30 मैं सबको बोलती हूँ जिसको मन है मीरा रोड में मैं रहती हूँ, जिसको हिम्मत है वो ज़रूर आए। I never planned my birthday. I never planned my things actually. जो है मुझे हमेशा सरप्राइजेस मिल जाते हैं। आई एम सो फॉर्चुनेट। एक चीज़ प्लान होती है कि मैं मंदिर जाने में बिलीव करती हूँ। आज मैं शूट पे थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, सुबह 6:30, तो आज मैं जा नहीं पाई हूँ, तो मैंने मन से ही पूजा कर ली है। और मुझे लगता है वर्क इज़ वर्कशिप, तो यहाँ आके काम करके जाना बहुत ज़रूरी था, तो वो मैं हूँ, शूटिंग पर हूँ। तो अच्छी बात यह है कि कल रात से ही बहुत सारे मैसेजेस, इनफैक्ट जब मैं यहाँ सेट से कल रात को जा रही थी तो सब लोग मुझे हैप्पी बर्थडे कहते हुए जा रहे थे। घर पर जब मैं पहुँची तो बच्चों ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज़ दिया। तो बहुत सरप्राइजेस मिल रहे हैं, छोटे छोटे, और मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं इतने साल इंडस्ट्री में गुजार चुकी हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ एज वाइज, कि अब मैं 37 ईयर्स ओल्ड हो गई हूँ, और कि मुझे इतना प्यार मिला है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद कुछ सही काम किया अपनी लाइफ में, कि आज लोगों की नज़रों में मुझे अपने लिए प्यार खींचना नहीं पड़ रहा, ना मुझे इज्जत मांगनी पड़ रही है। वो इज्जत कहीं ना कहीं उनकी आंखों में वो स्नेह, वो प्यार है, और कहीं ना कहीं टेलीविज़न में वो मुझे बहुत मिला है। सो आई एम सो थैंकफुल टू माई फैंस, टू टेलीविज़न वर्ल्ड, टू एवरीवन, टू ईच वन ऑफ यू, कि इतना मुझे प्यार दिया आपने जो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो एक छोटा सा वर्ड है मेरे पास उसके लिए, थैंक यू। नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे टेलीविज़न करना है या फिल्म करना है। मुझे बस एक्टिंग करने का शौक़ था, वो चाहे प्ले कर लूँ या शो हो या फिल्म हो। जो है जब दिया बाती था उस टाइम पर भी फिल्म में भी मेरा चांस बन रहा था, साउथ की फिल्म में, मगर मैंने चूज़ किया उस टाइम पे। मैंने ज़्यादा ध्यान यहाँ के लुक टेस्ट पे दिया, दिया बाती के लुक टेस्ट पे दिया। तो मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे पिंकिश जी, उन्होंने मुझे कुछ साउथ फिल्म्स के भी ऑडिशंस दिलवाए थे, और वो भी वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो बट मेरे दिमाग में कभी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहा है। उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को और पॉलिश करना है, और टेलीविज़न में लगातार काम करने से, आप डेली बेसिस में काम करते हो तो यू बिकम वेरी बेटर। और जैसे मैंने बताया कि थिएटर मैंने किया है, प्ले किया है मैंने, पॉट ऑफ गोल्ड। ज़्यादा प्ले नहीं कर पाई मैं, मगर वर्कशॉप्स काफ़ी की हैं। तो हाँ, तो दिल्ली में दिए मैंने काफ़ी ऑडिशन, 3-4 ईयर्स मैंने स्ट्रगल किया, और उसके बाद मेरा दिया बाती में सिलेक्शन हुआ। तो मेरा स्ट्रगल पीरियड स्ट्रगल जैसा नहीं था, क्योंकि मैं खुद से ज़्यादा सीरियस नहीं थी और मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहती थी। मुझे बस दिल्ली में ही रहना था और दिल्ली में ही काम करना था, और वो मुझे मिल रहा था। बट जब मैं MBA में आई और मुझे फाइनली रिलायंस में मैंने कुछ वक्त जॉब किया, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लो। तो मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स के कि जब मैं सीरियस हुई, उसके कुछ 8-10 महीने में मेरा दिया और बाती हमें सिलेक्शन हुआ, और मैं फिर यहाँ मुंबई आ गई। मुझे लगता है मेरे बेस्ट बर्थडे तो दिया और बाती हमसे ही बनने शुरू हुए, वो भी जब वो टेलीकास्ट हो गया। क्योंकि उससे पहले ना कहीं मेरे बर्थडे पर ना हमेशा बहुत बारिश आती थी। जब बल्कि मैं दिल्ली में थी, 26 जुलाई इज़ माई बर्थडे, तो मम्मी बहुत सारा खाना बनाती थी, और सबको इनवाइट जाता था, और मुझे वो लेयर्स वाला केक बहुत पसंद था। तो मुझे याद है 12 साल की थी मैं, और वो लेयर्स वाला 3 लेयर्स का केक मैंने अपने मामा से मंगवाया था, पर मामा ही नहीं पहुंच पाया, केक आ गया किसी तरह से, मामी आ गई थी। तो पापा भी मेरे बर्थडे पे 11-11 बजे आते थे, तो बहुत लेट नाइट मेरा केक कटता था और नहीं आ पाते थे लोग, बिकॉज इतनी बारिश होती थी। सबके उस टाइम पे फ़ोन, मोबाइल्स नहीं होते थे, टेलीफोन होता था। तो 8 बजे तक सब लोग राह देख के मम्मी को 9 बजे तक फ़ोन करते कि नहीं हो पा रहा है, नहीं आ पाएंगे। अब तो बच्चों ने खाना भी खा लिया, स्कूल फ्रेंड्स भी नहीं आ पाते थे। तो ये हालत थी। तो मुझे लगता है आफ्टर जब से मेरी लाइफ में मेरे फैंस आने शुरू हुए हैं, तब से मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल होने लगा है। इस बार अब हर साल मेरे बर्थडे पे क्या है, हम लोग ना पार्टी उस तरह से रखते हैं कि
जिसको आ सकता है वो आ सकता है। खुद से हम लोग ज़्यादा लोगों को, जो करीबी होते हैं उनको इनवाइट भेजते हैं, ज़्यादा नहीं करते इनवाइट, क्योंकि पता है उस दिन बारिश बहुत होती है, तो कहीं हमारी वजह से उनको तकलीफ़ ना हो जाए। तो इसी वजह से मैं अपने बर्थडे बहुत बड़े लेवल पे, रोहित ने कई बार मनाया है और आप लोग भी पहुँचे हैं मेरे बर्थडे पे, मगर इस बार भी मेरा क्योंकि रेड अलर्ट ऑलरेडी था 2 दिन से, तो हमने घर पे पार्टी की है। जो भी मेरे मीरा रोड के फ्रेंड्स हैं वो सब आएंगे मेरे बर्थडे पे। नहीं नहीं, मैं कभी शिकायतों पे बिलीव नहीं करती, बिकॉज मैं जानती हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं 37 ईयर्स ओल्ड की हो गई हूँ। आप अगर मेरी ज़िंदगी से कुछ अनुभव लेना चाहें तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कितना ही चाहें, आप सबको खुश नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि वही, मैं जितना ही ट्राई क्यों ना कर लूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप सबके दिलों में राज करें और सब आपके बारे में अच्छा सोचे, तो ये इस अर्थ में तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एंजल बन के ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे कोई नहीं होता कि नो किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। मैं सबको बोलती हूँ, जिसको मन है, मीरा रोड में मैं रहती हूँ, जिसको हिम्मत है वो ज़रूर आए। मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल। सच में आप आए, तो अभी तक तो मैं बहुत रोने के सीन कर रही थी, तो आई वॉज इन दैट पेन, और वो इतना क्राइंग सीन्स थे मेरे, मगर आपके आने से कहीं ना कहीं मेरे फेस पे रौनक आ गई है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस ब्राइटनेस टू माई फेस, फॉर ब्रिंगिंग सच अ नाइस रेड वेलवेट केक फॉर मी, एंड आई रियली लव्ड इट। और थैंक यू फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल।